बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपमणिका का तीसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आप लंग लकार मध्यम पुरुष का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में आपने लंग लकार प्रथम पुरुष का अध्ययन किया था। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम और यूयम होते हैं। उदाहरणतः तुमने पढ़ा, त्वम अपठः, तुम दो ने पढ़ा। युवाम पाठम अपठतम, आज तुमने 2 पाठ पढ़े। अद्य त्वम पाठौ अपठः, तुम सब खेले। यूयम अक्रीडत, तुम सब गेंद से खेले। यूयम कंदुकेन अक्रीडत, तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े। युवाम पाठौ अपठतम। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने पठः, पठतम और पठत ये हमारे इसके रूप होते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष की अन्य धातुओं के रूप भी आपको नीचे बताए गए हैं। जैसे पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना, तो मध्यम पुरुष का एक वचन अपठः, अपठतम, अपठत, यानी तुमने पढ़ा, तुम दो ने पढ़ा और तुम सब ने पढ़ा। लिख अर्थात लिखना, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, यानी तुमने लिखा, तुम दो ने लिखा, तुम सब ने लिखा। गम धातु का अर्थ होता है जाना, अर्थात इसके रूप बनेंगे अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, यानी तुम दो गए, तुम दो गए और तुम सब गए। चल का अर्थ होता है चलना, जैसे अचलः, अचलतम, अचलत। तो उसी प्रकार अन्य सभी धातुओं के रूप आपको यहाँ पर बताए गए हैं। स्मृ धातु, खाद धातु, कृत धातु, खेल धातु, वद धातु, ये सभी रूप आपको याद करने होंगे। त्वम गीताम अपठ, तुमने गीता को पढ़ा। त्वम लेखम अलिखः, त्वम अर्थात तुमने, लेखम लेख को, अलिख लिखा। त्वम कविताम अस्मरः, तुमने कविता को याद किया। त्वम फलम अखाद, तुमने फल खाया। त्वम कविते अपठ, तुमने कविता पढ़ी। हिय त्वम कुत्र अगच्छ, हिय जो होता है वो हमारा एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है कल, अर्थात बीता हुआ। तो हिय त्वम कुत्र अगच्छ, कल तुम कहाँ गए। त्वम मधुरम वचनम अवदः, तुमने मधुर वचन बोले। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दो ने पुस्तक पढ़ी। युवाम कविताम अस्मरतम, तुम दो ने कविता याद करी। हिय युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम, हिय यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कल अर्थात बीता हुआ, यानी कल तुम दोनों ने, क्रीड़ा क्षेत्र का अर्थ होता है खेल का मैदान, अक्रीडत खेले, अर्थात कल तुम दोनों खेल के मैदान में खेले। युवाम कंदुकेन कदा अक्रीडतम, तुम दोनों ने कंदुकेन यानी गेंद के साथ, कदा अर्थात कब, अक्रीडतम खेला। जो कंदुकेन शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमने के साथ, जहाँ हम किसी चीज के साथ का प्रयोग करते हैं वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। युवाम पुस्तकम अपठतम, तुम दो ने पुस्तक पढ़ी। सायकाले युवाम स्वपाठम अपठतम, सायकाले अर्थात शाम के समय में, युवाम यानी तुम दो ने स्वपाठम, स्व का अर्थ होता है अपना, पाठम यानी पाठ, अपना पाठ पढ़ा। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। यूयम उद्याने अक्रीडतम, अब यूयम और तुमने, अभी आप लोगों ने ऊपर त्वम और युवाम के वाक्यों में अंतर को जाना। अब हम यूयम अर्थात मध्यम पुरुष के बहुवचन का अध्ययन करेंगे। यूयम उद्याने अक्रीडत, तुम सब ने उद्यान यानी बगीचे में खेले। यूयम विद्यालयम अगच्छत, तुम सब विद्यालय गए। यूयम निर्मलम जनम अपिबत, तुम सब ने निर्मल अर्थात स्वच्छ जल पिया। यूयम पाठम अपठत, तुम सब ने पाठ पढ़ा। यूयम अत्र किम अलिखत, तुम सब ने अत्र यानी यहाँ, किम अर्थात क्या, अलिखत लिखा। किम यूयम चित्रम अपश्यत, क्या तुम सब ने चित्र देखा। आम यूयम चित्रम अपश्यत, आम का अर्थ होता है हाँ, यूयम हम सब ने चित्र देखा।
युवाम सूर्यम अपश्यतम, तुम दोनों ने सूर्य देखा। यूयम लेखान अलिखत, तुम सबने लेखों को लिखा। यूयम पत्राणि अलिखत, तुम सबने पत्तों पर, पत्राणि का अर्थ है पत्तों, यानी इसमें पत्राणि में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो तुम सबने पत्तों पर लिखा। प्रातः त्वं किमर्थम चिकित्सालयम अगच्छः, प्रातः अर्थात सुबह, त्वं अर्थात तुमने, किमर्थम यानी किस लिए, चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल जहाँ पर हम लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। अगच्छ गए, यानी तुम प्रातः किस लिए चिकित्सालय गए। युवाम चिकित्सकम प्रति गच्छताम, तुम दोनों चिकित्सक अर्थात डॉक्टर या वैद्य भी बोलते हैं इसे हम, कि और गए। यूयम मार्गे किम अपश्यः, तुम सबने मार्ग में क्या देखा। त्वं विद्यालयम अगच्छः, तुमने विद्यालय गए, यानी तुम विद्यालय गए। यूयम विद्यालय कुत्र गच्छत, अब इसमें प्रश्न है, पूछ रहा है वो कि तुम सब विमान से कुत्र अर्थात कहाँ, अगच्छत गए। यूयम सारिकया सह कुत्र अलेखत, तुम सबने सारिका के साथ कहाँ लिखा। सह के योग में भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं कर्ता के अंदर, तो इसीलिए सारिकया में भी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत, तुम सबने पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी। युवाम मार्गे कथम अपततम, तुम दोनों ने मार्ग में कथम यानी तुम दोनों मार्ग में कैसे गिरे। हिय युवाम कदा स्वमतम, कल तुम दोनों, कदा का अर्थ होता है कब, अस्वपतम यानी तुम सोए, कल तुम दोनों कब सोए। यूयम फलम अखादत, तुम सबने फल खाए।